नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी बड़ी खबरें। इस समय देश में सियासी बयानबाजी के साथ साथ वैश्विक हालात भी चर्चा में हैं। अलग अलग नेताओं और लोगों के बयान सामने आ रहे हैं जिन पर बहस तेज हो गई है। कहीं राजनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय तनाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं पूरी खबर। आज एक बयान को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। योगी आदित्यनाथ, एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन और वो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तू मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं, इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। आपने सुना इम्तियाज जलील का ये बयान। उन्होंने अपने भाषण में बराबरी और अधिकारों की बात करते हुए अपनी राय रखी। हालांकि इस तरह के बयानों को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कुछ लोग इसे संवैधानिक अधिकारों की बात मानते हैं तो कुछ इसे सियासी बयानबाजी के रूप में देखते हैं। ये बयान सियासी चर्चा का हिस्सा बन गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर चिंता जताते हुए कहा कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता और शांति ही सबसे बेहतर रास्ता है। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। दूर हो गया है ईरान और अमेरिका की मदद से। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है। गणेश जी मोबाइल पीछे। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। सुना अखिलेश यादव का ये बयान। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि शांति की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, खासकर ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार से भी इस तरह के वैश्विक मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाने की बात कही है। अमेरिका और ईरान के बीच पड़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सवाल यही है, क्या दुनिया को युद्ध से बचाकर शांति की राह पर ले जाया जा सकता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक युवक का बयान सामने आया है। बातचीत के दौरान युवक ने देश की राजनीति को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि देश को सरकार नहीं बल्कि राहुल गांधी चला रहे हैं। इस बयान के बाद लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। पहले आप ये बयान लाइव देखिए। तो आज के टाइम में देश सरकार नहीं चला रही, आज के टाइम में देश LOP राहुल गांधी चला रहे हैं। ये वही व्यक्ति है कि सरकार को कान आंख में आंख डाल के बात करता है सदन में और बोलते हैं कि हम ये बिल पास करा के रहेंगे और वो बिल पास होता है। आपने सुना युवक का ये बयान। दरअसल वो अपनी राजनीतिक सोच और नजरिया जाहिर कर रहा था। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार होता है और इसी वजह से ऐसे बयान अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि देश की दिशा और नेतृत्व को लेकर अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबरों में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।